नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने साइंटिफिक स्टाफ फॉर फोरेंसिक लेबोरेटरी करनाल का पेपर कंडक्ट करवाया था 31 दिसंबर 2022 दो शिफ्ट और 1 जनवरी 2023 को दो शिफ्टों में। ठीक है, 3 जनवरी को उसके आंसर की आ गई थी। अब काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा। नंबर 1 तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये बना होगा कि रिजल्ट कब आएगा। अच्छा, दूसरा मुद्दा, अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता मतलब कि भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या प्रोसीजर अपनाता है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको लिए वीडियो लेके आया हूँ। देखिए होता क्या है। अभी किसके आपके रिजल्ट आ गए हैं, ITI इंस्ट्रक्टर की जो डिफरेंट पोस्ट थी उनके रिजल्ट आ गए हैं। अब वो रिजल्ट क्या आ रहा है, आपको ध्यान से उन रिजल्ट्स को देखना। वो आ रहा है फाइनल रिजल्ट। क्या आ रहा है भाई? फाइनल रिजल्ट। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका रिटर्न जो टेस्ट आपने दिया है उसका रिजल्ट आता है। तो रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट आएगा, कितने में से आएगा? 95 में से। 95 नंबर का पेपर हुआ था, उसमें से क्या आएगा आपका रिटर्न टेस्ट। रिटर्न का मतलब जो तुम OMR में फिल करके आए हो। यही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन प्रोसीजर अपनाता आया है अभी तक। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं जी CET में क्या था, CET में तो रिजल्ट आपका 100 में दे दिया भाई। अब देखो, वो NTA ने पेपर कंडक्ट करवाया था, पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से। उसमें भी फिर गड़बड़ होगी। वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब क्या करेगा, एक अलग पोर्टल बनाना पड़ गया। इसी वजह से तो अलग पोर्टल बनाया है। ठीक है, क्योंकि वो क्या है, आपका क्वालिफाइंग टेस्ट है। वो तो एक आपकी सेकंड पेपर के लिए टेस्ट ले रहे हैं। ये भैया आपका नौकरी का टेस्ट है, इस बात को ध्यान में रखो। तो इसमें सबसे पहले जो प्रोसीजर है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, वो आएगा रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट। तो जो बच्चे अपना स्कोर 5 नंबर जोड़ के बता रहे हैं ना, वो घटाओ भाई। वो अपने मत लगाओ नंबर 5 नंबर। पहले रिटर्न 95 में से अपने नंबर, अपने क्वेश्चन या नंबर देखिए कितने हैं। ठीक है, उसके बेस पे क्या होगा, मेरिट लिस्ट बनेगी। रिटर्न टेस्ट जिसे बोलते हैं, किस किस का कितने बच्चे का उन्होंने लेने हैं पोस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, 53 है। अब ये 53 का, उसमें आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ोगे तो उसमें ये नहीं बता रखा 4 गुना लेने हैं, 5 गुना लेने हैं, 6 गुना लेने हैं, 3 गुना लेने हैं या कितने लेने हैं। मेरे हिसाब से 3 या 4 गुना तो लेंगे। ठीक है, मान लिया आपने ले लिए 4 गुना, तो 4 गुना कितने हो गए भाई? और 4 3 5 का 20 21 212 बच्चे लेने हैं। अब ये जो अब इसके बाद क्या होगा, रिटर्न का रिजल्ट आ गया आपका 95 में से जो टेस्ट हुआ। ठीक है, अब क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्या होगा आपका? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ये देखा जाएगा जिसने अपने एक्स्ट्रा नंबर क्लेम किए हैं। ठीक है, मोस्ट उनके क्रॉस चेक होगा। उनको डॉक्यूमेंट वहाँ लेके जाने होंगे पंचकुला, उनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे सारों के वहाँ। फिर वो लिखेंगे जिसने क्लेम किए हैं, अगर उसके डॉक्यूमेंट सही मिलते हैं तो उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगर जिसके डॉक्यूमेंट क्लेम जिसने किया अगर उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो उस बच्चे को 5 नंबर नहीं मिलेंगे। या कोई भी डॉक्यूमेंट फॉल्स मिलता है तो उसका कैंडिडेचर जो है वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान। ठीक है, सारा जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है या एक्स्ट्रा नंबर से रिलेटेड जो भी मैटर हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं उसमें छट जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, अब आएगा फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, सभी बच्चों का देख लिया भाई किसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। अब वो जिसके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है ना, अब तुम बच्चों के यार मतलब क्या दिमाग में अंदर क्या बोल रहे हैं बच्चे, सर फाइनल रिजल्ट आएगा। अरे भाई, फाइनल रिजल्ट उनका देते जिसने झूठ फूट का एक्सपीरियंस लगा रखा है, चाहे मैंने लगा रखा है चाहे किसी ने भी उसका सिलेक्शन दे देंगे वो। ऐसे थोड़ी होता है, अभी तक तो नहीं होता है भाई। अब की बार देखो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन मैं तो जो अभी तक फॉलो होता है पैटर्न वो बता रहा हूँ। ठीक है, ITI इंस्ट्रक्टर का रिजल्ट आया कल, आप देख लो। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर है, फाइनल रिजल्ट जिसे बोलते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आया है। अब उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ी होगी। तो ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये रिटर्न एग्जाम के का जो रिजल्ट है और फाइनल जो रिजल्ट है उसके बीच का स्टेप है, जिसमें जितनी गड़बड़ी होंगे, जिन बच्चों ने झूठे क्लेम कर रखे हैं या डॉक्यूमेंट है या एक्सपीरियंस नहीं है, वो यहाँ से बाहर हो जाएंगे। फिर बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, फिर वो फाइनल मेरिट लिस्ट में बच्चों को क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। वो आएगी आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट 100 में से 5 आपके एक्स्ट्रा जुड़ के। ठीक है, तो पहले जो मेरिट लिस्ट बनेगी ना भाई, वो बनेगी आपकी 95 में से, 95 नंबर में से। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। क्लेम अगर आपका सही है, क्लेम
तो फिर वो आपके एक्स्ट्रा नंबर मतलब जुड़ेंगे, जोड़ देंगे और फिर आपका वो 100 में से रिजल्ट आएगा। अभी तक तो ये होता आया है, अब वो डायरेक्ट 100 में से दे दे रिजल्ट, ठीक है। अब वो बाद में फिर वो करेंगे, बाद में उनको करना पड़ेगा। 100 में से रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने जाओगे, एक्सपीरियंस नहीं है मान लो किसी के पास, फिर वो भाई बड़ी गड़बड़ होगी, ठीक है। फिर दोबारा उनको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। मान लो 53 में से 15 बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है, 15 बच्चों के पास, फिर वो नीचे वाले 15 को बुलाएंगे, वो लंबा प्रोसीजर हो जाता है। करने तो उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई वैसे भी है, ठीक है। ऐसे ही एसआई में हुआ था, अभी जो हाल की भर्ती, ऐसे ही कांस्टेबल में हुआ है। एसआई का आपका एग्जाम हुआ, कंडक्ट करवाया, रिटर्न का रिजल्ट आया, फिजिकल के लिए उतने 7 गुना बच्चे बुलाए, फिजिकल होगी, वो जो आपका मापना है वो हो गया, फिर आपका उसी दिन क्या था, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एसआई का, ठीक है। ऐसे ही कांस्टेबल का तो चलो अटका हुआ है, फाइनल रिजल्ट अभी निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आता है भाई रिजल्ट। तो अब वो रिटर्न रिजल्ट निकाल दिया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, ठीक है। अब वो फाइनल रिजल्ट पे वो आँच चढ़ी हुई है इसके। तो ये होता है प्रोसीजर, इस प्रोसीजर से रिजल्ट आएगा। और अब जो दूसरा क्वेश्चन काफ़ी बच्चों का है कि रिजल्ट कब आएगा सर, देखिए भाई, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो सूत्रों के हवाले से खबर आती है उनके अनुसार जो स्टाफ है, वैसे तो चेयरमैन साहब खुद भी कहते हैं कि भाई हमारे पास स्टाफ है नहीं, तो भाई जितना भी स्टाफ है पहले तो रिजल्ट बनाने में बिजी था, किसका रिजल्ट बनाने में, आपका सीईटी का, ठीक है। उसके बाद उस स्टाफ को समस्या ये आ गई, उन्होंने बकवासबाजी कर दी। अब बकवासबाजी उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि ये एक उसके अगेंस्ट ले रहे हैं दूसरे पेपर के लिए, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम होता है ना, वो आपका रिटर्न का रिजल्ट आने के बाद होता है, ठीक है। अब ये रिटर्न का रिजल्ट, ये 2 स्टेजेस में पेपर होगा सीईटी का, एक प्री एक मेंस, तो वो प्री से भी पहले उनको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और मेंस के बाद, तो 2 गुना काम हो गया, ठीक है। तो बाकी अब वो जो पोर्टल बनाने के लिए 2 पोर्टल बना रहे हैं, एक तो ये डिस्क्लेम क्लेम वाला सी ग्रुप का, और एक पोर्टल है आपका डी ग्रुप का, ठीक है, जो दोबारा फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो सारा का सारा जो जिनके पास 10 15 25 जनों का उनका स्टाफ है, वो भाई इसमें लगा हुआ है, ठीक है। हाँ, इतनी खबर है कि भैया रिजल्ट आपका तैयार है, ठीक है। अब उसको है ना अपलोड करना, अपलोड तो भैया एक वैसे तो एक उस पर करना है। तो अब इसमें क्या है, वो जो सारे के सारे हैं सीईटी में बिजी हैं, ठीक है। अब आने को तो ये उन्होंने जो सूत्र थे गुप्त, उन्होंने बताया था भाई फेब के पहले हफ्ता में ये रिलीज होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी प्रायोरिटी है जो IIT इंस्ट्रक्टर के बचे हुए रिजल्ट हैं उनको हम निकाल दें, ठीक है। साथ में जो पोर्टल है वो हम तैयार करके रख दें, प्लस में उनका जो काम है, अब उसके बाद वो इस पे आएंगे, ठीक है। पहले पोर्टल का जो काम आपका एक फैब, अभी उनका दोनों पोर्टल बन के तैयार हैं, ये काम खत्म हो चुका है, ITI इंस्ट्रक्टर वाले रिजल्ट निकल गए हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली 70 से 80% तो आ जाएगा फैब के पहले हफ्ते में। फिर भी भाई कोई डिले होता है तो फिर ये फैब के मंथ तक, यानी सेकंड हफ्ते या थर्ड हफ्ता जो है, तीसरा हफ्ता 20 से 21 जो फरवरी है वहाँ तक आने की संभावना। ये सबसे बैड कंडीशन। गुड कंडीशन ये है कि 1 से 7 फरवरी के बीच में रिजल्ट आ जाएगा। सारे मैन्युफैक्चर आपको बता दिए हैं। रिजल्ट किस फॉर्म में आएगा मेरी तरफ से भाई, ये मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, मेरी जो मैंने HSSC का पैटर्न देखा रिजल्ट देने का अभी तक का, परसों भी मैं देख रहा था फाइनल रिजल्ट IIT इंस्ट्रक्टर के, तो ये प्रोसीजर होता है, रिटर्न का रिजल्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल रिजल्ट 100 में से। अब भाई वो सीधा फाइनल दे दे तो भाई उसमें अब कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऑथेंटिक न्यूज़ के लिए हरियाणा जी के आपकी रेगुलर क्लासेज आती हैं, ठीक है। स्टैटिक जीके की भी आती हैं, करंट की भी आती हैं, मंथली क्लासेज भी आ रही है, नेशनल करंट अफेयर्स की भी आ रही हैं। अच्छा, VLD के लिए सीरीज स्टार्ट की हुई है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की सीरीज लॉन्च हो चुकी है, किसी बच्चे को खरीदनी है तो हरियाणा सैनिटरी इंस्पेक्टर, हरियाणा स्टाफ नर्स की सीरीज लॉन्च हो चुकी है। प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 6 साल के हरियाणा जीके प्लस में करंट वो नेशनल जीके की सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। वो पेड कोर्सेज में आप जाके देख लो, 40 से लेके 60-70 रुपये के बीच में सारी आपको इनके प्राइस है। किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 60 है, ठीक है। तो आप जुड़े रह सकते हो, प्ले लिस्ट जाके एक बार देखिए। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ये है कि HPSC की जो कोई बच्चा PGT की तैयारी कर रहा है या असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी की तैयारी कर रहा है तो उसकी क्लासेस चल रही हैं, वही कंटिन्यू आ रही हैं, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है, जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस पूरा करवाएंगे
ठीक है, आपके HPSC के पेपर से पहले। और सेकंड यूनिट ऑलमोस्ट क्लासेज उसकी तैयार हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड हो चुकी हैं, वो डालनी बाकी हैं। तो 2 यूनिट तो आपकी हो गई हैं और लगभग 5 एक यूनिट और बची हैं, तो वो पेपर से पहले करवा देंगे। कोई भी बच्चा है आप उनको बताइए, शेयर कीजिए, और कुछ अच्छा आपको लगता है पढ़ के देखिए भाई, है ना। सबसे पहले आप मटेरियल को देखिए, ठीक है, और स्मार्ट स्टडी कीजिए, ठीक है। ये नहीं है कि आप गधों की तरह कहीं भी जा रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वो तो फिर वही नुकसान करेगा ही करेगा। स्मार्ट स्टडी क्या होती है, आपके पास टाइम कैसे मैनेज कर रहे हो, आप कौन से सब्जेक्ट कितना पढ़ रहे हो, और प्रैक्टिस क्वेश्चन कितने कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना क्वेश्चंस की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ फैक्टर है, मैं काफ़ी बार बता भी चुका हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आप देखते रहिए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।